चलो आगे देखो ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स व्हाट? फैलाव, हीट की वजह से फैलाव। जब बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बॉडी का मतलब बॉडी के अंदर एक्सपेंशन होता है, बॉडी फैल जाती है, चेंज होती है बॉडी। तो अब वो एक्सपैंड जो हो रही है, हो सकता था वो एक्सपेंशन लीनियर हो सकता है उसके लेंथ में ही एक्सपेंशन हुआ, हम चेक कर रहे हो सकता है उसका एरियल एक्सपेंशन हुआ, मतलब एरिया में एक्सपेंशन हुआ, हो सकता है उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रहा हो, मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो गया, बोलो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो मतलब थर्मल एक्सपेंशन इज ऑल अबाउट व्हाट यार, कि जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के बाद बॉडी के अंदर आने वाला एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हो क्यों रहा है? क्योंकि पार्टिकल आपस में चिपके हुए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद होगा क्या? पार्टिकल क्या पाएगा? मोशन में आएगा, वाइब्रेट होगा, दूर दूर होगा और उसके अंदर एक्सपेंशन होगा। हो सकता है वो एक्सपेंशन लीनियर हो सकता है वो सरफेशियल हो सकता है वो वॉल्यूमेट्रिक हो। डन मेरा बेटा? योग्य क्लियर है? अब यहां देखो, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डन मेरा बेटा? अब कोफिशिएंट वर्क क्या कहता है देखो ध्यान से। सपोज करो यार मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड की जो लेंथ है वो L है। अब क्या हुआ, मैंने इसे हीट किया और ये हीट करने के बाद एक्सपेंड हो गई, और एक्सपेंड करने के बाद इसकी लंबाई जो है वो L डैश हो गई, L डैश हो गई, इसका एक्सपेंशन L डैश हो गया। डन? जब एक्सपेंशन L डैश हुआ तो मैंने कहा कि जो इसका चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ क्या होगा? वंश L डैश माइनस L। जो भी चेंज इन लेंथ रहा होगा, डेल्टा L रहा होगा, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इनिशियल लेंथ पे। भाई साहब, इनिशियल जितना मटेरियल मौजूद होगा उतने ही तो उसी हिसाब से एक्सपेंड करोगे। मटेरियल इतू सा मौजूद होगा तो एक्सपेंशन भी इतू सही होगा। भाई जितना ज्यादा इनिशियल मटेरियल मौजूद होगा उतना ही एक्सपेंशन होगा, यानी डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T भी होगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर आप सपोज कीजिए 20 डिग्री का चेंज आ रहा है तो एक्सपेंशन उसी हिसाब से होगा। किसी के अंदर 100 डिग्री का चेंज आ रहा है, भाई साहब कोई अगर 50 डिग्री पे है उसे 150 लेके चलेंगे तो उसका एक्सपेंशन उसी हिसाब से होगा। कोई डिग्री 50 पर है 70 लेकर है तो एक्सपेंशन उसी हिसाब से होगा। यानी टेम्परेचर में जितना ज्यादा वो मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, एक्सपेंशन उसी हिसाब से ज्यादा होगा। डन मेरा बच्चा? अब क्या हुआ, मैंने करा कंबाइन 1 and 2, मैंने 1 और 2 को कंबाइन कर दिया। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर रहा हूं तो ध्यान से सुनो क्या होगा। डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। ठीक है? अब यहां ध्यान से सुनेंगे क्या होगा। डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कौन होता है? अल्फा। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा इज ऑल अबाउट व्हाट? अल्फा क्या है? डेल्टा L अपॉन में L डेल्टा T। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा L अपॉन में L डेल्टा T, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या पता चल रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से? चेंज इन लेंथ, मटेरियल में क्या चेंज आएगा। अगर मैं कहता हूं जिनीशा मेरे पास अल्फा ए है जो ग्रेटर है, एक मटेरियल है, और एक अल्फा बी है, मेरे पास दूसरा मटेरियल है, अल्फा ए और अल्फा बी। अब बताना कौन दो ज्यादा एक्सपेंड होगा? अल्फा ए एक्सपेंड होगा। यानी कहीं ना कहीं वो नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में समझा रहा है मुझे। वो नेचर ऑफ मटेरियल को बता रहा है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा। तो अल्फा हमारे पास क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ना अगर एक बात बताओ मुझे, इसी टॉपिक पे दोबारा आ रहा हूं
क्या हम डेल्टा एल को एल डैश माइनस एल लिख सकते थे? और ये एल सॉरी अल्फा एल डेल्टा टी होगा। अगर मैं इसको यहां लेकर आ जाऊं तो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। एल डैश इक्वल टू एल कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये एल डैश आएगा। एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एल क्या है? इनिशियल लेंथ। एल क्या है? इनिशियल लेंथ। और ये एल डैश क्या है? योग, चेंज इन लेंथ या इंक्रीज लेंथ कह सकते हैं आप, इंक्रीज लेंथ। अल्फा कोफिशिएंट है और ये क्या है? डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। वंश समझना है? क्लियर? तो ये फॉर्मूला बना हमारे पास। अगर मैं और कोफिशिएंट ऑफ सरफेशियल एक्सपेंशन देता हूं, यानी मैं यहां पर अब क्या बात करूं कि सरफेस पे एक्सपेंशन, मान लो ये इनिशियल एरिया ये ए है और जो इसका इंक्रीज एरिया है वो क्या है? ए डैश है। तो हम अब इसमें ज्यादा परेशान नहीं होंगे, बहुत इजी सा टास्क है। देखो यहां पे ध्यान से सुनो। अब क्या करेंगे, जो उसका इंक्रीज एरिया है वो ए पे डिपेंड करेगा, उसके इनिशियल एरिया पे सेम चलेगा। जो डेल्टा ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने अगर कंबाइन 1 और 2 कर दिया तो क्या डेल्टा ए सीधा सीधा कर दो, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी होगा। डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी हो जाएगा। बोलो। और बीटा क्या हो जाता है आपको यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ सरफेशियल या एरियल एक्सपेंशन। ध्यान मेरा बेटा, सरफेशियल या सरफेशियल कह लो चाहे एरियल एक्सपेंशन कह लो, बात बराबर है। अब मेरा बेटा यहां से देख बीटा क्या आया, यहां से बीटा देख क्या आया, बीटा वही आया डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। अगर तुम यहां से ए डैश निकालोगे जिस तरीके से अभी पहले फाइंड आउट किया, तो ए डैश का फॉर्मूला क्या आएगा? ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना? बीटा डेल्टा टी आएगा, सेम एक्सप्रेशन बनेगा। बनेगा। और अगर मैं यहां पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में आ जाऊं तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या बनेगा? देखो, यानी वॉल्यूम बाय चेंज, यानी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सेकंड की बात करूंगा डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दोनों को कंबाइन कर दूंगा, सीधा आंसर लिख देता हूं, कंबाइन 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूं तो डेल्टा वी डायरेक्टली वी डेल्टा टी। और जैसे ही आप यहां से प्रोपोर्शनल हटाओगे गामा आएगा वी डेल्टा टी, एंड गामा बनता है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। डन बेटा। अब यहां पे गामा क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी। वंश जरा मुझे वी डैश का फॉर्मूला बताइए, वी डैश क्या आएगा? वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन वॉल्यूम। इजी नहीं है? इजी नहीं है मेरे बच्चे? डन।